अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी बिस्तियाँ देखी होंगी, बड़ी-बड़ी हक़ तलफ़ियाँ देखी होंगी, बड़े-बड़े मज़लूम देखे होंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जैसा मज़लूम और बिस्ती शुदा शख़्स भी आपने शायद ही कभी कहीं देखा हो। उस बेचारे के साथ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बाहर मौजूद क़यादत ने इतना बुरा हाल कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी हों या उमर सरफ़राज़ चीमा हों या डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, या ऐसे और एजाज़ चौधरी हों जो अभी तक कैद में हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं, उनके अहले ख़ानदान के अलावा और उनके वकला के अलावा कोई तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीडरशिप उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती। मीडिया में भी उनके लिए कभी न कभी कोई तहरीक-ए-इंसाफ़ को शर्म दिलाने के लिए आवाज़ उठ जाए तो उठ जाए, वरना सबको एक बात का पता है कि इमरान खान कैद है, इमरान खान के साथ ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन इन बेचारों का किसी को नहीं पता। और बाकियों का दुःख शायद छोटा हो, शाह महमूद कुरैशी का दुःख बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बेचारे अपने वल्लों वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हैं और वाइस चेयरमैन की कख औकात नहीं है, कोई उसे देखता नहीं। अब ज़ैन कुरैशी वाले मामले के बाद तहरीक-ए-इंसाफ़ के लीडरों ने और भी उनके दिलों में अपने दिलों में उनके खिलाफ ग्रजेस पाल लिए हैं कि जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं वगैरह वगैरह। हालांकि जाहिर है हम सबको पता है कि ज़ैन कुरैशी के साथ बहुत बुरा हाल हुआ था, उसकी अहलिया को अगवा किया गया था। इसी तरह जो शाह साहब के भांजे हैं उनके साथ भी पता नहीं क्या मामला हुआ कि उनको मजबूर किया गया, और ये वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है, मत भूलें। बड़े बड़े जजेस ये खतूत लिख चुके हैं अपने चीफ जस्टिस को कि जनाब हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और माजी में बेशुमार जमातों के लोगों के साथ ये सब कुछ होता रहा है। एमक्यूएम के सारे कायदीन को उठा लिया गया था और सारे 24 घंटे बाद जब बाहर आए थे तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए थे और उन्होंने अपने ही कायद को, जिसने उन्हें पाल पोस कर सियासतदान बनाया था, उठाकर बाहर फेंक दिया था अपनी जमात से। लिहाजा ये सब कुछ तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। जब रियासत जुल्म करने पर आ जाती है तो उसके जुल्म बर्दाश्त करने का पित्ता किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता। हर बागी को बहरहाल हथियार डालने पड़ जाते हैं। अगर उसको उसके प्यारों की ज़िंदगी का थ्रेट दिया जाता है तो लोगों के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी सियासी क़यादत के साथ खड़े रहना, क्योंकि ज़िंदगी और इज़्ज़त से बढ़कर तो बहरहाल सियासी क़यादत नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी के की बहू को और उनके बेटे को भी पता नहीं किन मजबूरियों का सामना था कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त वो सब कुछ किया। तो बहरहाल उससे पहले भी शाह महमूद कुरैशी काफ़ी निगलेक्टेड आदमी थे। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि अगर वक्त हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत के पास, तो उनसे गुजारिश है कि कभी हमारे पास भी चक्कर लगा दिया करें, शायद कोई मशवरा दे लें। देखिए, इससे ज़्यादा बेइज्जती आप अपने वाइस चेयरमैन की नहीं कर सकते। मेहरबानी करें, या तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दें, उन्हें अपने मज़ीद साल ज़ाया ना करने दें। वो इस उम्र में अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं जेलें। उनको इमरान खान ने भी क्या दिया है? वज़ीर ख़ारजा तो वो इमरान खान के साथ मिलने से पहले भी थे। इमरान खान ने तो उनकी जगह शेख रशीद को, जब नहीं जीतना था इलेक्शन, तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट नामज़द कर दिया था। बीबी शहीद ने तो शाह महमूद कुरैशी को बहुत साल पहले वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट भी के तौर पर भी अब खड़ा किया था कौमी असम्बली में, मुशर्रफ के ज़माने में। और शाह साहब ने बिल्कुल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, मुशर्रफ के दौर में बड़ी दलेर किस्म की तकारीर की थी। ये ठीक है कि उनकी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बनती रही है, लेकिन ये तो दानिशमंदी की निशानी है पाकिस्तान में। वो ऐसे ही लोगों से बाद में इमरान खान पुल का किरदार भी तो अदा करते रहे हैं ना। मेजर आमिर वगैरह जो अब पीटीआई को छोड़ गए, वो भी तो इमरान खान के लिए, हाशिम डोगर वगैरह, कर्नल हाशिम वगैरह, वो भी तो इमरान खान के लिए पुल का किरदार अदा करते रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब अगर शाह साहब भी किसी ज़माने में पुल हुआ करते थे और किसी ज़माने में उन्होंने भेजे थे तो ठीक है, लेकिन अब तो वो बड़े सालों से जेल तक बर्दाश्त कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। अब आप उनके साथ इतना मौनदाना रवैया इख्तियार करेंगे, उनको लिफ्ट तक नहीं कराएंगे, तो फिर उन्हें बता दें कि भाई आपको तहरीक इंसाफ से हमने निकाल दिया, ताकि वो भी चौधरी परवेज़ इलाही की तरह और दीगर पीटीआई के शेरी रहमा, वो जो अपना डॉक्टर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी की तरह इस्टेब्लिशमेंट से कहें कि भाई माफ़ कर दो हमारे सारे गुनाह, आज से हम आपके साथ मिल जाएंगे, अच्छे बच्चे होंगे, या सियासत से रिटायर होकर घर बैठ जाएं। कम से कम बूढ़े आदमी को जेल में तो ख्वार ना करें। यास्मीन राशिद हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी बहुत बूढ़े हैं, इन सब पर रहम करें। अगर आपने इन लोगों को नहीं अपनी जमात में रखना तो साफ साफ ऐलान कर दें कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, इनको पार्टी से निकाल दें। अगर ये लोग खुद रिज़ाइन नहीं कर रहे, फवाद चौधरी की तरह खुद पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, उसके बावजूद फवाद चौधरी और फैसल चौधरी आपकी गुड बुक्स में है, और आज इमरान खान तक अगर किसी को रसाई है तो वो फैसल चौधरी को है और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरों को नहीं है, गज़ब खुदा का।
तो अगर फवाद चौधरी और फैसल चौधरी वो सब कुछ करने के बावजूद जो एन पीक पर इमरान खान को छोड़कर चले गए जब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ रहा था, वो आपकी गुड बुक्स में है। और शाह महमूद कुरैशी जो आज तक जेल में है, वो आप उसके ख़िलाफ़ हैं, आप उसको लिफ्ट कराना पसंद नहीं करते और वो पार्टी छोड़ नहीं रहा, उसकी ज़मीर उसे इजाज़त नहीं देता कि वो पार्टी को छोड़ जाए, तो आप उसे खुद इनकार कर देंगे भाई यू आर नो मोर पार्ट ऑफ पीटीआई। तो यास्मीन राशिद से भी कह दें कि आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें, आपका तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। या तो इन लोगों को पार्टी से निकाल दें या फिर इनको कोई थोड़ी सी अहमियत दे दें, कोई बुराई नहीं है। बुरा वक्त आप पर भी आ सकता है, याद रखें दुनिया गोल है।